दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। तो हमारे पास पहली रचना है अयोध्या का उद्धार तथा कानन कुसुम के रचनाकार कौन है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है निराला जी, और ऑप्शन सी है रामकुमार वर्मा, और ऑप्शन डी है पंत जी। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। आंसर ई हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास है कि राम की शक्ति पूजा किस कवि की रचना है, यानी कि जो राम की शक्ति पूजा है वो किस कवि की रचना है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें आ नंबर पे हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी, और बा नंबर पर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, सा नंबर पर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत, और दा नंबर पर हो जाएगा महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। नंबर 1 बिहारी लाल, नंबर 2 बोधा, नंबर 3 केशवदास, और नंबर 4 है घनानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास केशवदास। जो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं वो कौन है? केशवदास जी। अब आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, यानी प्रथम तार सप्तक जो है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। 1 नंबर पर सन 1981-51, नंबर 2 सन 1979, नंबर 3 सन 1959, और नंबर 4 है सन 1943। तो ये प्रथम तार सप्तक है वो 1943 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन द सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कवि नागार्जुन की रचना है। तो ऑप्शन है भस्मांकुन, नीरजा, स्वप्न और सच। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भस्मांकुन। भस्मांकुन जो कवि नागार्जुन की रचना है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 तुलसीदास के कृतिकार हैं। तो तुलसीदास है उसके कृतिकार कौन है? प्रसाद जी, पंत जी, या महादेव वर्मा, या निराला जी। तो इसका आंसर है निराला जी। फिर क्वेश्चन 7 है गीत फरोश किस कवि की रचना है। नंबर 1 पर श्रीधर पाठक, नंबर 2 पर भवानी प्रसाद मिश्र, और नंबर 3 पर है महाकवि भूषण, नंबर 4 पर नाभादास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, यानी कि सा नंबर सही है, भवानी प्रसाद मिश्र इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 8 पर आते हैं आंसू के रचनाकार कौन है। तो इसमें आ नंबर पर पद्माकार, सा नंबर पर है रामनरेश त्रिपाठी, और बा नंबर पर है मैथिली शरण गुप्त, दा नंबर पर है जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? दा, यानी कि जयशंकर प्रसाद जो हैं वो आंसू के रचनाकार हैं। नंबर 9 है छायावाद का समय कब से कब तक माना जाता है, यानी जो छायावाद है उसका समय कब से कब तक माना जाता है। नंबर 1 पर है 1920 से 1936, नंबर 2 पर है 1868 से 1970, नंबर 3 पर है 1937 से 1942, नंबर 4 पर है 1936 से 1943। तो इसका सही आंसर है ए, यानी आ ऑप्शन सही है 1920 से 1936। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है कविता कौमुदी की के रचयिता कौन है, यानी कविता कौमुदी है उसके रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसमें धर्मवीर भारती पहला है, दूसरा है रामनरेश त्रिपाठी, और तीसरा है जयशंकर प्रसाद, चौथा है अज्ञे जी। तो इसका ऑप्शन बी बा सही है, यानी कि जयशंकर प्रसाद कौमुदी के रचनाकार हैं। दोस्तों, हमने 10 क्वेश्चन देखे थे हिंदी की रचनाएं। हम 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नंबर 11 क्वेश्चन है रामचंद्रिका के सुप्रसिद्ध कवि कौन है। ऑप्शन है दिनकर जी, केशवदास जी, बिहारी जी, या जयशंकर प्रसाद जी। तो इसका आंसर हो जाएगा सही केशवदास जी, यानी कि रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदास जी। नंबर 12 है प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य द्विवेदी जी, भिखारी दास, अज्ञे जी, या नागार्जुन। तो इसका आंसर हो जाएगा अज्ञे जी, यानी कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञे जी हैं। ललित ललाम के रचयिता हैं नंबर 1 नाभादास, नंबर 2 तुलसीदास, नंबर 3 मतीराम त्रिपाठी, या भिखारी दास। तो 13 नंबर को जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुलसीदास, यानी ललित ललाम के रचयिताकार कौन है? तुलसीदास हैं। गंगा लहरी कृति के रचनाकार हैं नंबर 1 घनानंद, केशवदास, नाभादास, या पद्माकार। तो 14 नंबर है उसका आंसर हो जाएगा
पद्माकर, पद्माकर ने क्या है, गंगा लहरी की रचना की है। पद्माकर ने गंगा लहरी की रचना की है। रेणुका और कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। रेणुका और कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? निराला जी, नागार्जुन जी, दिनकर जी या अज्ञे जी। तो जो हमारे पास रेणुका और कुरुक्षेत्र हैं उसके रचनाकार हैं, उसके रचनाकार नागार्जुन हैं। रेणुका और कुरुक्षेत्र के रचनाकार नागार्जुन हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में है मधुशाला प्रसिद्ध रचना के रचनाकार हैं दिनकर जी, प्रसाद जी, बच्चन जी या पंत जी। तो इसके हैं बच्चन जी। शिवा बावनी के रचयिता हैं भूषण, पद्माकर, बिहारी या मतिराम। तो इसका आंसर हो जाएगा भूषण। भूषण शिवा बावनी के रचयिता हैं। ठंडा लोहा तथा कनुप्रिया के रचयिता हैं जयप्रकाश भारती, धर्मवीर भारती, रामनरेंद्र त्रिपाठी या रामकुमार वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा रामनरेंद्र त्रिपाठी। रामनरेंद्र त्रिपाठी जो हैं वो ठंडा लोहा और कनुप्रिया के रचयिताकार हैं। साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद या त्रिलोचन। तो जो हमारे पास साकेत के रचनाकार हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। साकेत एक महाकाव्य उनका। पलासवन कृति के कृतिकार हैं नरेंद्र शर्मा, रसलीन, धर्मदेव, प्रसाद। तो 20 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा जो हैं वो पलासवन कृति के रचनाकार हैं। नरेंद्र शर्मा जो हैं वो पलासवन कृति के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा। क्वेश्चन नंबर 21 है पथिक के रचयिता हैं महाकवि भूषण, रामनरेंद्र त्रिपाठी, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास रामनरेंद्र त्रिपाठी। पथ के रचनाकार हैं क्वेश्चन नंबर 22 है महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामनरेंद्र त्रिपाठी या नगेंद्र शर्मा। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा महादेव वर्मा। पथ के रचनाकार कौन है? महादेव वर्मा। तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951, 1959, 1960 और 1979। तो जो तृतीय तार सप्तक है वो कब प्रकाशित हुआ था? 1960 में। तृतीय तार सप्तक प्रकाशित हुआ 1960 में। कवितावली के रचयिता यानी कवितावली के रचयिता कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या बिहारी लाल जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी हैं कवितावली के रचयिता हैं। कवितावली के रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रेम वाटिका के रचयिता माने जाते हैं। प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, मीराबाई, सुमित्रानंदन पंत या रसखान। तो जो 25 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा रसखान, क्योंकि रसखान इसके रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है चिदम्बराकृति के कृतिकार हैं। चिदम्बराकृति के कृतिकार कौन है? पंत जी, प्रसाद जी, दिनकर जी या निराला जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंत जी यानी चिदम्बरा जी। चिदम्बरा जो कृति है वो सुमित्रानंद पंत की है। यामा तथा नीरजा के रचनाकार कौन है? यानी क्वेश्चन नंबर 27 है यामा और नीरजा के रचनाकार कौन है? तो यामा और नीरजा के रचनाकार मैथिली शरण, महादेव वर्मा, केशवदास या निराला। तो ये महादेव वर्मा की रचनाएं हैं यामा और नीरजा। बहुरी अकेला के रचयिता कौन है? बहुरी अकेला के रचयिता त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी या माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी जी ने बहुरी अकेला लिखा है। तो शायद आप लोगों को ये रचनाएं समझ में आई होंगी। थैंक यू।